तो दोस्तों, अब बच्चों की इंक्वायरी बढ़ी हुई है कि सर ग्रुप टू की बैचेस कब शुरू हो रही है। उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो यस सर, आप बताइए सर कि ग्रुप टू की बैचेस कब शुरू है, प्रशांत सर। दोस्तों ग्रुप टू के जो बैचेस है वो विद इन अ वीक ऑफ सीए फाउंडेशन रिजल्ट हम लोग कमेंस करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें सीए फाउंडेशन पास स्टूडेंट्स भी डायरेक्टली ग्रुप टू से स्टार्ट करेंगे अपनी कोचिंग। विनोद सर, ग्रुप टू से डायरेक्टली कोचिंग स्टार्ट करने में कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम सर ऐसा है कि ग्रुप वन पहले करना चाहिए बाद में ग्रुप टू, ऐसा कुछ? नहीं सर, देखो सिंपल है। स्टूडेंट्स अगर आप एनालाइज करोगे तो ग्रुप टू में कौन से सब्जेक्ट है? कॉस्टिंग है, एफएम है, जो पहले ग्रुप वन में हुआ करते थे। तो ऑब्वियसली वो पहले ग्रुप वन में पढ़ते थे, तो बच्चों सीए फाउंडेशन की बात में डायरेक्ट वो सब्जेक्ट करते थे। अभी ग्रुप टू से आप स्टार्ट करोगे तो भी आप वही सब्जेक्ट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आईसीआई के एंगल से ग्रुप वन एंड टू मतलब वन के बाद ही टू आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बस 6 सब्जेक्ट थे, उसको रैंडमली इधर 3 और इधर 3 कर दिए। इसका एक दूसरे से कोई लिंकेज नहीं है। ग्रुप वन इज नॉट अ प्रिसीडिंग एक्टिविटी फॉर ग्रुप टू, या वन के बाद ही टू होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो यू कैन स्टार्ट विद ग्रुप टू ऑल्सो। तो जैसे अभी लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से ट्रेंड है कि तुम पहले वन करो और बाद में टू या 2-1। ऑब्वियसली हर फाउंडेशन के बैच के हर फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद में हम एक आइदर 1 या 2 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों के लिए या तो ये 1-2 है या 2-1 है, और उसके बाद में उनका इंटर का एग्जाम आता है। तो सर इसके कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ग्रुप 2 पहले कर रहे हो या 1 पहले कर रहे हो, मतलब डजंट मेक एनी डिफरेंस। अभी बच्चों और इस तरह की साइकिल ऑलरेडी हो चुकी है। Right, बच्चे obviously. बहुत कंफर्टेबल है, दोनों ग्रुप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जा रहा है। और लेकिन आपको इस बैच में जो जिस तरह से जनवरी 26 में पेपर आए, Correct. तो बच्चों का एक बहुत मतलब कोचिंग कहाँ पे लेना चाहिए, और इसके लिए एक्चुअली आईसीआई ने एक बहुत बड़ा सिग्नल दिया है कि यहाँ पे वो जो ट्रेडिशनल मेथड है हाँ, कि हाँ। बस कुछ क्वेश्चन Correct, प्रैक्टिस correct. करके जाओ और ये करो, ये अभी वर्क नहीं होने वाला है। जिस तरह से जनवरी 26 में पेपर आए, तो वहां पे अभी बच्चों ने कैसे सोचना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा वैलिड पॉइंट है। इनफैक्ट ये एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अब जो पेपर सेटर्स है उनके पास में है एआई, और एआई के मदद से जैसा हमने ऑब्जर्व किया लेटेस्ट, इसमें कोई क्वेश्चन आप जो देखेंगे बिल्कुल एज इट इज आ रहा है, पुराने से ऐसा नहीं है। नए वैरायटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ नयापन आ रहा है, चीजों को मर्ज करके नई चीजें पूछी जा रही है। इसमें सर हम लोगों को हमारा जो बच्चों हम जो पढ़ाते हैं उसके अंदर एक बहुत खास चीज कि बच्चों कैसे एप्लीकेशन ओरिएंटेड और पढ़ाना, कैसे इन डेप्थ पढ़ाना, हर कॉन्सेप्ट में नए नए टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो कैसे करना, उस पर हमारा बहुत फोकस है बेटा। यहाँ पे रोट लर्निंग नहीं चलेगी प्रशांत सर, बिल्कुल कि भाई पुराने क्वेश्चन कुछ देख लिए, पीवाईक्यूज कर लिए और उसको कर लिया। वो मेथड अब वर्क नहीं करेगा नाउ ऑनवर्ड्स। अगर आईसीआई ये पॉलिसी को कंटिन्यू करता है तो वो अप्रोच नहीं वर्क करेगा कि बस इतने बस सुपर 30 क्वेश्चन या बस 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करके जाओ, 50 क्वेश्चन करके जाओ, उसमें से आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि उसमें से कुछ आएगा ही नहीं, बट ये मेथड वर्क अभी बहुत करेगा क्या, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों ये एक बड़ा चेंज है जिसमें आपने कंसिडर करना चाहिए। अब मैं चाहूंगा कि प्रशांत सर आप एफएम के बारे में, और डेफिनेटली हमारे साथ अभी मौजूद नहीं है अमित सर, द किंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो उसके बारे में भी आप एफएम के बारे में बताइए कि बैच में क्या खास बातें होने वाली है। यस दोस्तों, तो एफएम और एसएम दोनों मिलाकर एक पेपर होता है 100 मार्क्स का, जिसमें इक्वल वेटेज होता है एफएम को भी और एसएम को भी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक थ्योरी सब्जेक्ट है और हमारे अमित तातेड़ सर थ्योरी किंग है, एंड डेफिनेटली ये बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट को पॉइंट वाइज कवर करते हैं और कंसेप्चुअली पढ़ाते हैं, और बाद में नटशेल में रिविजन्स भी बहुत अच्छे से कराते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा एक खासियत बात, अमित सर ना पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का लेटेस्ट जो अभी सिलेबस है उसका रिवीजन विद इन 1 to 2 आवर्स में खत्म कर सकते हैं, पूरा रिवीजन। आई एम टेलिंग यू, दिस इज द फैक्ट। एंड डेफिनेटली बहुत मजा आता है अमित सर की बैच में, एनर्जी लेवल टू अनदर लेवल रहता है। हम लोगों के मतलब सभी प्रोफेसर्स के अंदर जो एनर्जी है, स्टूडेंट्स की एनर्जी है, सबको अगर मिला दे तो आपके लिए अमित सर की एनर्जी होती है, काफी बार तो ये लगता है। 100%। एंड एफएम जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एंड इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेस होते हैं। स्टूडेंट्स जैसे ही आप सुनते हो कि फॉर्मूला, तो आपको डर लगता है अरे यार फॉर्मूला एक, यहाँ तो सर बोल रहे फॉर्मूले। तो यहाँ के सभी फॉर्मुलेस जो है हम क्लास में कॉन्सेप्चुअली डिराइव करते हैं। बच्चों को ये फॉर्मुलेस रटे नहीं जाते, इनफैक्ट ये फॉर्मुलास कैसे आया, उसका लॉजिक क्या है, सब कुछ क्लास के अंदर आपके साथ डिस्कस होता है, और बहुत ही इंटरैक्टिव वे में ये क्लासेस होते हैं, जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स के डाउट्स, क्वेरीज जो भी है वो कितने सालों से हम पढ़ा रहे हैं हमको पता है, तो डेफिनेटली हम वो खुद हमारी टीचिंग में इनकॉर्पोरेट करके आपको पढ़ाते हैं। जैसे विनोद सर ने और रवि सर ने जस्ट बताया कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, तो डेफिनेटली विद अबंडेंट प्रैक्टिस हम ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको लाएंगे इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको सबसे मेन बात ये याद रखनी है कि ये जो है ये सब्जेक्ट भले ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें 10 मार्क का सिर्फ थ्योरी वेटेज है, तो वो भी हम लोग बहुत अच्छे से कवर कराएंगे।
विनोद सर। और उसके साथ ही रवि सर भी आपको बताएंगे कि जैसे हम बच्चों से बहुत बार सुनते हैं कि एक फाड़ू चार्ट बुक होता है और कुछ होता है, तो ये क्या होता है सर? ये फाड़ू चार्ट बुक मतलब एग्जैक्टली फाड़ू वर्ड क्यों है उसको, और क्या है एग्जैक्टली? ये सर अभी रिसेंटली सर मैं बहुत सरप्राइज हुआ, एक बच्चा है वो मुझे बोलता है सर आप गेस करिए मैंने कितने बार रिवाइज किया। उसने 20 बार ऑडिट रिवाइज किया। मैं बोला यार तू 20 times? 20 टाइम्स सर। तो बोला तू सच बोल रहा है? अरे सर इतनी अच्छी खुशी की बात थी कि ऑडिट में जनरली बच्चे को लोएस्ट मार्क होते हैं, उसको सभी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा 83 यश चहर करके बच्चा है उसने स्कोर किया। दोस्तों हम लोगों ने एक बहुत प्यारी, मैं इसको बोलूंगा समरी चार्ट बुक है ये एक तरह से समरी बुक है। ऐसा नहीं कि चार्ट में सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें लिखी हुई है, ये खुद मैंने पूरा सब्जेक्ट मॉड्यूल को देख करके हैंड रिटन मैंने बनाया सारे कीवर्ड्स के साथ में। सिर्फ 100 पेजेस के अंदर पूरी के पूरा कंटेंट कवर हो जाता है। तो बच्चा बोलता है सर रोज के 20 पेज करो 5 दिन में रिवाइज, रोज के 20 दिन करो 5 दिन में रिवाइज, उससे कर पाए। तो बेटा जैसे सर ने बोला यहाँ पे हमारी बहुत ही स्पेशलिटी है कि हमारे हर कॉन्सेप्ट के लिए बड़े प्यारे चार्ट्स है विद मेमोरी टेक्निक। इसके अलावा क्लास के अंदर हम लोग अराउंड 150 पेजेस लिखवाते हैं जब तक बच्चे के बेसिक्स ऑफ ऑडिट दिमाग में एकदम क्लियर नहीं हो जाते, और उसके बाद हर कॉन्सेप्ट के हम लोग शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं। तो ऑलमोस्ट पूरा सब्जेक्ट हम लोग क्लास में लिखते ही लिखते हैं बेटा। इनफैक्ट सर ग्रुप 2 में आप बोल सकते हैं कि आप कम से कम 200-300 पेजेस लिखवा के देते हो। बिल्कुल प्रशांत सर और मेरा तो हमारा नो नोटबुक कंसेप्ट है सर। हमारा तो मतलब Exactly. की बैच में बच्चा कम से कम 1500 पेजेस खुद लिखता है। आप इमेजिन करो लिटरली 1500 क्वेश्चंस होते हैं, pages। उसके नीचे ब्लैंक स्पेसेस होते हैं और तो- उसमें ही हम लोग लिखवाते हैं बच्चों को। तो आप टेलीग्राम पे या आप यूट्यूब पे देखो, हमारा बुक ही ऐसा डिजाइन है कि बस क्वेश्चन है और उसके नीचे स्पेस छोड़ा हुआ है, अप्रोप्रिएट स्पेस छोड़ा हुआ है, उसी में आंसर लिखवाते हैं। ऑल मई 2018 से सर जनवरी 26 तक के सारे पेपर, मैं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन है, सारे पेपर एवरीथिंग विल बी सॉल्व इन द क्लास इटसेल्फ। और ऑब्वियसली सेम पैटर्न प्रशांत सर का भी है, सारे पेपर्स क्लास में दिए हुए आपके बुक में इनकॉर्पोरेटेड है और वो सबके सब क्लास में ही सॉल्व होते हैं। तो ऑब्वियसली कोई शॉर्टकट नहीं, कोई नहीं, बस कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट है। तो सर मतलब इतनी तैयारी हम क्लास में कर ले रहे हैं तो डेफिनेटली बाद में सेल्फ स्टडी कम करना पड़ता है। और फिर पेपर कैसा भी है, Yes, इंस्टीट्यूट obviously. चैट जीपीटी यूज करे, क्लाउड यूज करे, जेमिनी यूज करे, वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। बहुत ही इंटरेक्टिव वे में होता है। काफी लोगों को ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर फेस टू फेस में डाउट सॉल्विंग वगैरह कैसे होता है, तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, आपको डाउट सॉल्विंग का कोई अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं होता है। हमारे क्लास के अंदर जब हम क्लास एंड करते हैं तो स्टेज पे आके आप डाउट पूछ सकते हो, विनोद सर को भी पूछ सकते हो। Obviously. और उसके अलावा यहाँ पर अगर आप क्लास के बाहर हमको मिलो तो भी हम आपको डाउट एंटरटेन करेंगे। ऑफिस में भी आप हमारे फ्री टाइम में आकर हमसे डाउट पूछ सकते हो। इसलिए मैंने आपको ऑप्शन नंबर 1 फेस टू फेस सबसे बेस्ट ये बताया था। दोस्तों क्लासेस ये सिर्फ एक कंटेंट क्रिएट मतलब पढ़ना नहीं होता है, कंटेंट के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करने के लिए भी हम आपको यहाँ पर पुणे में बुला रहे हैं। ऑब्वियसली, और वो जो फेस टू फेस क्लास का एक अलग ही एडवांटेज होता है, आपको दोस्तों को मिलना होता है। और ऑब्वियसली यार अपने सीए कोर्स में ऑलरेडी अपन कॉलेज को नहीं जाते, तो एक वो फेस टू फेस का अलग एडवांटेज है। बट ऑब्वियसली अगर आपको पुणे में आना पॉसिबल नहीं है तो हम आपके घर पे आ सकते हैं थ्रू लाइव स्ट्रीम मोड। एंड ऑब्वियसली ये दोनों अगर पॉसिबल नहीं है तो आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई इंफीरियर ऑप्शन है, बट आप रिकॉर्डेड मोड में आपके खुद के पैसे जा सकते हो। बट अगर आप बहुत सिंसियर हो और सब कुछ बहुत अच्छे से कर सकते हो तो ही आप रिकॉर्डेड मोड चूज करो, अदरवाइज लाइव स्ट्रीम या फेस टू फेस यू कैन चूज। फेस टू फेस में आपको बिहाइंड द सीन्स वाले चीज भी मिलेंगे। मेनली सर की बैच में बिहाइंड द सीन बहुत कुछ होता है, आप वो भी एंजॉय कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली एक बैच का पार्टी रहता है, बैच में इंटरेक्शन होता है और एक अलग लेवल का बॉन्ड होता है। एंड ऑब्वियसली यार तुम मोस्टली फाइनल में तो अपना क्लास ऑनलाइन ही होने वाला है, बाद में तो कहाँ पे अपन साथ में इतने 600 700 800 बच्चे बैठ के क्लास करेंगे, ये बाद में कब होने वाला है। तो एक अच्छा मौका है, ये ग्रुप 2 में आप फेस टू फेस आ सकते हो पुणे में। तो दोस्तों अभी आप डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे अगर आप ऑनलाइन के लिए एडमिशन लेना चाहते तो, और अगर आप फेस टू फेस के लेना चाहते तो वी स्मार्ट का ऑफिस है प्रेस्टीज पॉइंट पुणे में, वहां पर आइए, वहां पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और इसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू है, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, आप भी आकर एडमिशन अभी लीजिए। तो दोस्तों ये बैच में इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी, राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, आपके टेस्ट भी होने वाले हैं, डाउट क्लियर भी बहुत अच्छे से होने वाला है, पार्टी भी इसके अंदर होने वाली है, सारी चीजें आपको मिलने वाली है बेटा। तो चलो हम सब आपसे मिलते हैं, वी आर सुपर एक्साइटेड टू मीट यू इन द बैच।